इसका पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो जिसमें कि इसमें हमको फसल के बारे में पढ़ना है। पहले यानी 10,000 साल पहले की कहानी है कि फसल कैसे उत्पादन होता था, लोगों का जो है कैसे मतलब जीवन यापन करता था, कृषि कैसे उत्पादन करता था, यानी खेती बाड़ी कैसे करता था। तो यही देखते हैं। यानी 10,000 पहले जो है साल पहले मनुष्य जो है एक क्या था, घुमंतु घोटिया था। क्या था? घुमंतु घोटिया की तरह काम करता था। घुमंतु घोटिया कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा करके रहता था, अपना जीवन यापन करता था और वहीं पे आसपास में अपना खेती बाड़ी करके अपना पेट पालता था। ठीक है, तो पहला है कि फसल। फसल जो है यानी एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। यानी एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर जो फसल उगाए जाते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। ठीक है, यानी एक ही किस्म का होगा, अलग अलग किस्म का पौधा हो सकता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे गेहूं का फसल, धान का फसल और भी है। जैसे कि सब्जी आप लोग खीरा जो भी होगा, खीरा होगा, नेनुआ होगा, मेरा क्या बोलते हैं इसको, कद्दू होगा, बहुत सारा फसल सब्जी की मात्रा होता है। ये सभी क्या है? फसल है। सब्जी होता है ना, गांव घर में देखे होंगे बहुत सारा सब्जियां होते हैं, तो ये सभी क्या है? फसल है। अन्न, जैसे अन्न में क्या हम लोग कहते हैं? चावल हो गया, गेहूं हो गया और क्या हो गया? हाँ, तो ये सब जो भी है, दाल है, ये सब को अन्न में ही काउंट करते हैं। तो ये सब जो है अन्न हो गया। और इसके बाद हमारा लिखे हैं फल। जैसे आप लोग देखे होंगे सेब, संतरा, अनार, अंगूर इत्यादि, ये सब लिखे होंगे। ये सब क्या है? एक प्रकार की फसल है। सब फसल अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से किया जाता है। कोई फसल जैसे कि चाय का फसल है, चाय का फसल जो है क्या बिहार में होता है? तो बिहार में भी होता है, लेकिन बिहार के सभी जिला में नहीं होता है। बिहार के किशनगंज जो जिला है वहाँ पे होता है। लेकिन ऐसे देखा जाए चाय की खेती जो है सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पे होता है? दार्जिलिंग का चाय सुने होंगे, जो कि पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? तो सब फसल यानी कोई फसल है जो कि हिमाचल प्रदेश में ज्यादा होता है, कोई जम्मू कश्मीर में होता है। केसर का नाम सुने होंगे, जो कि जम्मू कश्मीर में फसल है। जम्मू कश्मीर में ये बड़े पैमाने पे ये फसल उगाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ का केसर फेवरेट। उसी तरह से सभी जगह का, जैसे बिहार का लीची फेवरेट है, यहाँ पे फल में आ गया। तो जो फल की फसल है तो यानी बिहार का फेमस क्या है? कौन सी मतलब फल है? लीची। लीची जो है यहाँ का ये टैग भी मिल चुका है, यानी इससे कि विदेश में भी भेजा जाता है। जर्मनी, जापान, बहुत सारे देश में यहाँ से लीची को क्या किया जाता है? भेजा जाता है। ये सब फसल है। सभी जगह का अलग अलग प्रकार का फसल होते हैं, वो सब का अलग अलग होता है। अब देखिए फसल यहाँ पे 3 प्रकार का होता है। ऐसे सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का, जिसमें कि हम देखते हैं खरीफ फसल होता है पहला नंबर। इसके बाद जो है ये दूसरा नंबर है रबी फसल। ठीक है, और एक अन्य भी फसल होते हैं जिसका नाम है जायद फसल। ऐसे आपके बुक में मुख्य रूप से 2 ही फसल को जानना रहता है। ऐसे तीसरा फसल भी हम लोग जानेंगे। तो खरीफ फसल, खरीफ फसल याद रखना है, यानी ये वर्षा ऋतु में, यानी किस ऋतु में बोया जाता है? तो वर्षा ऋतु में जिस फसल का उत्पादन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। सामान्यतः वर्षा जो है हमारा जून से शुरू होता है। जून से सितंबर तक के महीने में जो भी फसल उत्पादन होता है उसे ही क्या बोलते हैं? खरीफ फसल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि वर्षा जब होती है तो आराम से सभी किसान जो है धान का खेती करता है। धान की बीज को उत्पादन करता है, बोया जाता है, इसके बाद धान की खेती करते हैं। मक्का का भी खेती करते हैं। ये हो गया आपका खरीफ फसल। धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, कपास हो गया। ये सब जो है कपास महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब राज्यों में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। सोयाबीन देखिए, तो सोयाबीन जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, वैसे ही धान है, तो धान जो है पूरे भारत में से छत्तीसगढ़ को धान की कटोरा भी कहा जाता है। लेकिन धान की फसल जो है बिहार में है,
रोहतास जिला का नाम सुने होंगे। बिहार में कुल 38 जिला है, जिसमें रोहतास जिला है। रोहतास जिला में धान की फसल मुख्य रूप से सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऐसे बेगूसराय भी धान की फसल के लिए फेमस है। ठीक है, ये है हमारा गेहूं। अब चलते हैं रबी फसल पे। तो रबी फसल जो है यानी शीत ऋतु यानी ठंडा का जो मौसम होता है अक्टूबर से लेकर के मार्च तक के महीने में, यानी शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने वाली जो भी फसल होगा उसे ही बोल देंगे रबी फसल। ठीक है, अब रबी फसल है इसका मतलब समझ जाएंगे कि दाल दलहन वाला जो भी पौधा है, दाल दलहन का जो भी है उसे समझेंगे कि रबी फसल है। जैसे कि गेहूं है, इसके बाद चना, मटर, सरसों, अलसी, रबी, ये सब इत्यादि क्या है, ये सब है हमारा रबी फसल। यानी ये सब जो है ठंडा के सीजन में बोया जाता है और ये सब जैसे कि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई तक में जो है इसको काट लिया जाता है। मई जून तक में इसको काट लिया जाता है। ये हमारा रबी फसल है। ठीक है, अब जैसे इसमें गेहूं देखते हैं तो गेहूं भी बिहार में सबसे ज्यादा गेहूं और चावल में जो है ये रोहतास जिला आता है। रोहतास जिला साक्षर में भी प्रथम नंबर पे है और गेहूं चावल में भी पहला नंबर पे उत्पादन करता है। वैसे ही सरसों है, रबी है, ये सब दाल दलहन वाला जो भी पौधा है ये पटना में सबसे ज्यादा मात्रा में आप लोग देखे होंगे कि पटना में चौर है, यानी गंगा नदी के किनारे जाएंगे तो वहाँ पे भरपूर मात्रा में जो है ये दलहन फसल होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा तीसरा है जायद फसल, जो कि जायद फसल यानी गर्मी के सीजन में ही होता है। चालू जैसे कि मार्च और अप्रैल महीना में उगाई जाने वाली जो फसल होगा उसे ही बोलेंगे जायद फसल। तो जायद फसल में होगा तरबूज, खीरा, ककड़ी और खरबूजा, ये सब जो सुने होंगे। अभी जो है अभी का सीजन वही चल रहा है तो आप लोग खाते होंगे, तो ये हुआ हमारा जायद फसल। ठीक है, इस प्रकार से हमने फसल को देखे हैं और जो 3 प्रकार का बताए हैं। सामान्यतः 2 प्रकार का खरीफ फसल, रबी फसल और एक अन्य फसल है जिसका नाम है जायद फसल।